जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों को। एमपी पुलिस में अब जो है तो अब नॉर्मलाइजेशन का जो खेला है वो स्टार्ट होने वाला है। जिसमें आप देखोगे कि ग्रुप 4 में आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे भाइयों का जो नंबर है वो 72 नंबर है। मेरे जानने वाले ही बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसा हुआ है। 72 नंबर था, उनका 81 नंबर हो गया था, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और उनका अच्छा खासा पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है अभी जो हाल ही में जो रिजल्ट आया है ग्रुप 4 ईएसबी का। तो मतलब आप देखोगे कि जो जानने वाली बात है कि 9 नंबर बढ़ा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1-2 नंबर बढ़ता है, और बहुत सारे लोगों के, ज़्यादातर लोगों के जो मैंने देखा है उसमें कम से कम 2.50 यानी लगभग लगभग 2.5 नंबर बढ़ा है। और जहाँ बात करूँ कि घटने की, तो घटा भी है नंबर। मतलब अगर 9 नंबर बढ़ा है तो कम से कम 7-8 नंबर घटा भी है। बहुत सारे लोगों के जो नंबर है वो घटे हैं। एक था 72 नंबर था, उसका 81 हो गया था। तो ये बहुत बड़ी जो है तो उदाहरण है एक कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा गेम होता है। देखिए, बहुत सारे भाइयों को अपनी ही शिफ्ट कठिन लगती है, हार्ड लगती है, पर ऐसा तो होता नहीं है। मतलब जो टेक्निकल चीज़ें होती है वो अपने आप नॉर्मलाइजेशन में निकलेगा। तो जिनका रियल में पेपर हार्ड था, अब यहाँ पर देखिए जो शुरुआत में पेपर था वो काफ़ी सरल आ रहा था। मतलब जो जैसे आपको 2-3 दिन 4 दिन लगातार पेपर हुआ तो काफ़ी सरल पेपर आया था। लेकिन जैसे ही बीच में पेपर गया, थोड़ा सा पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट कर दिया गया। इसके बाद लास्ट में, मतलब लास्ट से थोड़ा पहले पेपर को और ज़्यादा थोड़ा टफ बनाया गया। लेकिन लास्ट में वापस से जो चीज़ें हैं वो मॉडरेट में आ गई थी। मतलब जो जिनका बीच में था पेपर, बीच में हुआ था पेपर, उनका जो है तो नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी नंबर बढ़ने वाला है। वही आप मान के चलो कि कम से कम 8 से 9 नंबर बढ़ जाएगा आपका आराम से। बाकी जिनका शुरुआत में पेपर था उनका जो नंबर है वो घटने की ही संभावना है। ये आप मान के चलो, क्योंकि देखोगे कि शुरुआत में जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही नॉर्मल था। और जीके वगैरह भी बहुत नॉर्मल पूछी जा रही थी, मैथ रीजनिंग भी बहुत नॉर्मल पूछी जा रही थी, आपको पता होगा जिसने पेपर दिया होगा शुरुआत में। बाकी हार्ड शिफ्ट वाले की जो है तो यहाँ पर खुश हो जाइए, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हार्ड शिफ्ट में फंस गए थे और उनका जो नंबर है वो कहाँ 80 नंबर डिजर्व कर रहे थे, लेकिन उनका नंबर कहीं ना कहीं 70 नंबर या 71 नंबर इस तरह से नंबर आया था। तो ये कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि इनके लिए जो 71 नंबर है, और ये मान के सोच रहे हैं कि मेरा 80 नहीं गया है, मैं इतना पर, तो इनको अगर 9 नंबर बढ़ता है और बढ़ेगा ही, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो इनका नंबर बढ़ेगा ही। तो ये कहीं न कहीं 75 से 80 के बीच में पहुँच जाएँगे, तो इनका जो सिलेक्शन है वो चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मान लीजिए कोई भी बंदा ऐसा है जो मान लीजिए 71 पाया, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं, अगर उस शिफ्ट के, देखिए जब नंबर बढ़ता है तो सभी का बढ़ता है, उस शिफ्ट में नंबर सभी का बढ़ता है। तो अगर किसी का 60 नंबर है, अगर वो एसटी एससी कैटेगरी से है, तो उसका अगर 65 भी हो जाता है तो उसका भी नंबर चांस बढ़ जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन वो चीज़ है जिसमें आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। हालाँकि नुकसान भी होता है, लेकिन फ़ायदा जो होगा तो उसमें आप ही पॉज़िटिव चीज़ों को सोचना है, तो आपका पॉज़िटिव ही होने वाला है। तो यहाँ पर इस बार जो ग्रुप 4 का जो रिज़ल्ट है उसमें 10 नंबर बढ़ा था, ये बहुत बड़ी बात है। और सरल सीट वाले जो बहुत सारे भाई, ये भी बात है, बहुत सारे लोग क्या है कि सरल सेट में जैसे फँस गए और 80 नंबर 85 नंबर ला लिए। अब वो क्या है कि एक प्रकार से बाहर पूरा माहौल बना के रख दिया कि 80 नंबर मेरा है, मेरे से कोई आगे जा नहीं सकता। तो 80 नंबर वाले का आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते हो कि उसका 80 नंबर रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका 75 नंबर भी हो सकता है। उसका अगर 80 में 9 नंबर घट गया तो उसका 71 नंबर भी हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ें भी हो सकती है। तो आपको जो भी है आपका नंबर, उसको अच्छे तरीके से देख के, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभी फिजिकल होने वाला है उसमें आपको तैयारी करना है फिजिकल के लिए। और कट ऑफ का इस बार जो है तो खेल तो होगा ही। तो रिजल्ट में जो है तो 65 वाले का 75 भी हो सकता है। बहुत सारा ऐसा हुआ है, ग्रुप 4 में हुआ है कि एक का जो है तो 65 नंबर था, उसका 75 होगा और उसका फाइनल सिलेक्शन भी यहाँ पर हो गया है। हालांकि वो बॉर्डर एरिया में था, लेकिन आप देख सकते हो कि बॉर्डर एरिया से डायरेक्ट उसको सिलेक्शन एरिया में पहुँचा दिया गया। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन का खेल। तो नॉर्मलाइजेशन के खेल बहुत बड़ा है, एक प्रकार से मानो कि एक प्रकार से जिनके लिए भी है। और इस बार रिजल्ट जो जारी किया गया उसमें ज़्यादा कुछ भी गड़बड़ी भी नहीं है। जहाँ तक मेरा चीज़ों को मैंने देखा है, एनालिसिस किया, उसमें ज़्यादा गड़बड़ी ग्रुप 4 के रिजल्ट में देखने को नहीं मिला है। यानी कुछ भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिला है, मतलब सब कुछ एकदम क्लियर है।
तो उम्मीद यही करेंगे कि एमपी पुलिस का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें भी सब कुछ फेयर ही होगा। बहुत सारे जो भी बच्चे जेन्युइन बच्चे हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए, हार्ड शिफ्ट वाले को फ़ायदा होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कुछ भी गेम नहीं हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और हालांकि एसबी भी अब ये सब नहीं चाहेगा, क्योंकि पटवारी में आपने देखा कि उन्होंने ज्वाइनिंग कर दिया और बहुत सारी मगजमारी भी चल रही है। पता नहीं आगे क्या होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर कोर्ट में मामला जाता है तो आगे चल के कुछ भी हो सकता है। जो भी पटवारी में हो गए हैं वो थोड़ा सा और भी एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि अब आप ये मान के चलो कि आप जो है तो बैठ गए, आपका फाइनल सेक्शन हो गया। अभी आप खुशी मना सकते हो, लेकिन अगर कोर्ट में मामला जाता है और सही चीज़ें से प्रस्तुत किया जाता है तो आगे दिक्कत होने की संभावना रहने वाली है। क्योंकि आपने देखा हो कि यूपी पुलिस का जो पेपर है वो पूरा ही री एग्जाम के लिए चला गया है। तो व्यापम पटवारी में अच्छा खासा धांधली यहाँ पर बोला जा रहा है कि हुआ है, तो उसमें भी री एग्जाम होने की संभावना है। लेकिन अभी ये -1% ही है, या आप ये मान के चलना है। 28 तारीख हो गया, आज आने की पूरी पूरी संभावना जैसे है। इंग्लिश वर्जन में हम चले जाते हैं। अब ये व्यापम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो देखोगे कि रिजल्ट ग्रुप 4 का असिस्टेंट ग्रेड 3 का स्टेनोटाइपिस्ट जो भी है, इनका जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया है। और ये जो है तो मतलब सबसे ऊपर दिया गया है। अभी थोड़ा सा नीचे अपन आएंगे तो यहाँ पर जो देखोगे मेन चीज़ यहाँ पर है लास्ट अपडेशन। तो लास्ट अपडेशन मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसको जो है तो 26 तारीख को लगभग 5:30 बजे के लगभग अप्रूव किया गया था, 26 फरवरी को। लेकिन कल इसको 27 फरवरी को शाम को 5:40 में वापस से अप्रूव जो है तो अपडेट किया गया। अब अपडेट किया गया तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हो कि आखिर क्यों अपडेट किया गया। देखिए अपडेट इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो कि जब रिजल्ट जारी करते हैं, आज हो सकता है ये रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि जब कैबिनेट नोटिस जारी किया था तो भी इन्होंने साइड अपडेट किया था। अब आज जो है तो कहीं ना कहीं एमपी प्लस के जो रिजल्ट है वो आने की पूरी पूरी संभावना है। हो सकता है 1-2 दिन, अब ये नहीं बोल सकते कि 100% आने की संभावना है, बट हाँ 1-2 दिन में कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है तो आ जाएगा 100%। आप ये मान के चलो, क्योंकि फिजिकल भी करवाना है और लगातार वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है। अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद ये जेल प्रहरी का रिजल्ट बचा है और नई भी भर्ती आने वाली है बहुत सारी। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं फिजिकल के लिए अभी, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा जो है तो बरसात वगैरह का कर दिया है, तो जिनका नंबर बॉर्डर एरिया, मेन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जो अच्छों को जो है तो जो भी गधे लोग हैं उनको भी सेलेक्ट करवा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो जो तैयारी किए थे, मेहनत किए थे, 65 नंबर ही आ पाया था, तो उनका 75 नंबर हो सकता है, 72 नंबर हो सकता है और वो अपने कैटेगरी में टॉप कर सकते हैं या फाइनल सेक्शन ले सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन का ही एक गेम है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में आखिर कितना नंबर तक बढ़ सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपका मैक्सिमम यहाँ पर 5 से 10 नंबर का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी अगर ये चाहेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो सामान्य बात होती है वो 5 से 10 नंबर आराम से बढ़ जाता है। हाँ, इसमें अगर 100 बच्चों का नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें ज़्यादातर 1 से 2 नंबर बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लगभग 10 से 15 बच्चे 100 में, कि उनका 5 से 10 नंबर भी बढ़ जाए, क्योंकि ये सामान्य बात ही होती है। नॉर्मलाइजेशन का जो होती है चीज़ें हैं, अगर हार्ड शिफ्ट होता है तो इस तरह से चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जिसका भी नंबर कम है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बहुत सारे भाई ऐसे हैं हमारे जिनका 71 नंबर आया था। और अब पता नहीं अभी इनका नंबर अगर घटता है तो ही इनको, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने में अच्छे खासे थे, लेकिन उनका नंबर 71 आया। तो इनका तो निश्चित तौर पर जो है तो नंबर कम से कम नहीं तो 4 से 5 नंबर बढ़ेगा, तो मतलब 75-76 में पहुंच जाएंगे। ओबीसी के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 80 से ऊपर नंबर जो है तो लाया था। तो जो भी 80 से ऊपर नंबर लाए थे, अगर उनका हार्ड शिफ्ट नहीं था तब उनको थोड़ा सा 2-3 नंबर का नुकसान यहाँ पर झेलने को मिलने वाला है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, तो आप एकदम नज़र बनाए रखिए। 1 से 2 दिन में, मतलब आज हो सकता है शाम तक या दोपहर में ही हो सकता है कि एमपी कांस्टेबल का रिजल्ट दे दिया जाए।